अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं बैंगन की सब्ज़ी, जो कि बहुत आसान है और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। और बैंगन एक टेस्टी सब्ज़ी होती है जो कि है कीटो फ्रेंडली है और हम कीटो में यूज़ करते हैं ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो और हमारी सेहत भी अच्छी रहे। काफ़ी न्यूट्रिएंट डेंस सब्ज़ी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन और मिनरल मौजूद होते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप वेजिटेबल को घर उगाया करें। घर की छत का कोई छोटा सा हिस्सा आप साइड का, उसमें ऐसे ग्रो बैग ले लें और ग्रो बैग में आप ये आसानी से उगा सकते हैं। और एक बैंगन का पौधा आपको तकरीबन 4 से 5 माह तक जो है अच्छे बैंगन दे के जा सकता है। वहीं से बैंगन तोड़ें और वहीं से पकाएं। एक तो हेल्दी होंगे, दूसरा इन पे स्प्रे नहीं हुए होंगे, कोई ऐसे ऑर्गेनिक होंगे मुकम्मल तौर पे। और दूसरा ये होता है कि जब आपने घर उगाई होती है सब्ज़ी, उसकी केयर करते हैं, उसका जायका ही और होता है जो कि आपको मार्केट में मिली हुई सब्ज़ी का नहीं होगा। ये जो बैंगन है ये मैंने घर की छत पे उगाए हुए हैं और बहुत सी सब्ज़ियाँ उगाई हुई हैं। आप इस तरह के ग्रो बैग मिल जाते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, 100-150 में आ जाता है एक ग्रो बैग। उसमें मिट्टी डालें और घर पे बैंगन उगाएं, बाकी सब्ज़ियाँ भी घर पे उगाएं ताकि आपको अच्छे साफ़ सुथरे पानी वाली हेल्दी सब्ज़ियाँ आपको आसानी से मिल सकें। और अपने घर की छत से तोड़ें और उसके बाद नीचे लाएं अपने किचन में और इसको पकाएं। ये मैंने छत से बैंगन तोड़े हैं, तकरीबन 4-5 तोड़ लिए। ये फिर कुछ दिन बाद, हफ्ता गुजरेगा, ये फिर 4-5 हो जाएंगे। जो छोटे साइज़ के हैं वो भी मैंने नहीं तोड़े और जो बड़े साइज़ के हैं वो मैंने तोड़ लिए, वो यूज़ हो जाते हैं। इनकी मिठास ही और होती है, इनका जायका ही और होता है जो आप घर उगाते हैं कोई भी सब्ज़ी। ये देखें, आपको इस पे चमक भी फील हो रही होगी। ये आम तौर पे जो मार्केट से सब्ज़ी लेते हैं वो 2-3 दिन बाद आपके पास पहुंचती है। ये आपने फौरी तोड़ी है और फौरी आपने पका ली है। अच्छा, इसके बाद आपने करना ये है कि बैंगन को 4 पीसों में काट लेना है। कीटो में हम ऐसा करते हैं कि हम फाइबर का यूज़ करते हैं ताकि जो है हमारी प्रोटीन के साथ फाइबर भी हमें मिलती रहे। और फाइबर का जो मेन सोर्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं और कार्बोहाइड्रेट में से ही हमें फाइबर माइनस करना होता है। तो उसके बाद जो हमारे पास नेट कार्ब बनते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो हम कम से कम लें। इसके बाद आपने 1 चम्मच देसी घी पैन में डाल लेना है या जिस भी आप देगची में पकाना चाह रहे हो। और उसके बाद उसमें थोड़े से प्याज डालने। बहुत ज़्यादा प्याज का यूज़ नहीं करना क्योंकि प्याज में थोड़े से नेट कार्ब ज़्यादा होते हैं। ये इसलिए इतने डाले जा रहे हैं ताकि एक प्याज का जो टेस्ट होता है, हमारे जो है एशियन हमारी आदत होती है कि हम प्याज का यूज़ लाजमी करें अपनी सब्ज़ी वगैरह में जो भी बनाएं। तो उसके बाद आपने इसमें थोड़े से टमाटर डाल लेने और इसके बाद प्याज को और टमाटर को आपने अच्छी तरह भून लेना। ये आपका मुकम्मल तौर पे कीटो मील भी बन सकता है अगर आप इसके साथ एक बारबेक्यू का पीस यूज़ कर लें और ये थोड़े से बैंगन ले लें तो एक प्रॉपर आपका मील बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसमें आपने थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ी सी लाल मिर्च डालनी है, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। नमक पिंक साल्ट ही यूज़ किया करें, कोई आयोडीन मिला नमक, इस तरह के नमक से अवॉइड किया करें, पिंक सॉल्ट यूज़ करें। और उसके बाद इसको आपने मसाले को अच्छी तरह भून लेना है। मैं इसमें लाल मिर्च यूज़ कर रहा हूँ, बैंगन के साथ लाल मिर्च का ज़्यादा मज़ा आता है। अगर कोई और डिश होती तो मैं काली मिर्च यूज़ करता, लेकिन बैंगन के साथ लाल मिर्च ज़रा थोड़ा स्पाइसी टच हो जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेना है और थोड़ी सी आपने इसमें सब्ज़ मिर्च डाल लेनी है। सब्ज़ मिर्च भी मैंने घर की छत से तोड़ी हुई है, तो वहीं से आप तोड़ें। ये चीज़ें सारी फ्रेश मिल जाती हैं और इतनी ज़्यादा देखभाल नहीं होती इन चीज़ों को करने में। आप एक दिन ये इसकी अगर बैंगन की पनीरी लगाएंगे, बस एक वही आधा पौना घंटा आपको जो लगाने में लगेगा, बाद में तो सिर्फ आपने पानी देना है। और आपको इवन आप बाहर मार्केट से जाके सब्ज़ी ख़रीदेंगे उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, छत से तोड़ने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
और ये आसानी से सब्ज़ी आपकी रेडी हो जाएगी। और इन जो मार्केट में सब्ज़ियाँ होती हैं, इनको जो पानी दिया जाता है वो पता नहीं किन किन ज़राए से आ रहा होता है। बाज़ सब्ज़ियों में तो फैक्ट्रियों से पानी आ रहा होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। इसके बाद इसमें आप बैंगन जो है वो इसमें बैंगन रख दें। बैंगन भी बहुत ज़्यादा जल्दी गलने वाली सब्ज़ी होती है, इसको बहुत ज़्यादा देर आपने नहीं रखना होता। बस बैंगन इसमें रखें, उसके बाद इसको बैंगन को भूनने के बाद आप इसको दम दे दें। 5 मिनट का दम भी इनके लिए काफ़ी होगा, 5 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। जो शहरों के नज़दीक सब्ज़ी काश्त की जाती है, वो फैक्ट्रियों वगैरह का पानी भी उन तक जाता है, तो वो सब्ज़ी की वो बात नहीं रहती। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि सब्ज़ी हमने ज़्यादा तो पकानी नहीं होती, तो वो चीज़ें जो केमिकल वगैरह होते हैं वो ज़्यादा पकते भी नहीं हैं और वो उसमें मौजूद रहता है, जहरीले मवाद उसमें मौजूद रहते हैं। इसलिए जो कोशिश करनी चाहिए हमेशा कि अपनी छत पे सब्ज़ियाँ उगा लें, और ये सस्ती भी पड़ती हैं, उसके अलावा हेल्दी भी रहती हैं। 5 मिनट दम देने के बाद हमने इसे खोल लिया है कि आलमोस्ट मुकम्मल रेडी हो गया। और ये कीटो फ्रेंडली लो कार्ब हेल्दी रेसिपी है, इसको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें और बहुत टेस्टी बनती है ये। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो दोस्त कीटो कर रहे हैं या लो कार्ब कर रहे हैं या डायबिटिक हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और उन्हें ये डाइट यूज़ करें, वो कीटो डाइट पे आ जाएं, हेल्दी डाइट पे आ जाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।